नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड स्टॉक एक्सचेंज। यह जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे टीजीटी आर्ट्स का हो या जूनियर ऑडिटर्स का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो या फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का हो। क्योंकि हाँ, ये जो टॉपिक है ये बेसिक जो भी कॉमर्स से रिलेटेड टर्म है इसमें बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड रहता है। अगर जिस किसी ने भी बीए वगैरह किया हो उसे बेसिक फाइनेंस का कुछ टर्म का पता नहीं रहता, जो बेसिक रहता है। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म फिक्स कैपिटल स्टैंड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है, फिक्स कैपिटल कंप्राइज फिक्स एसेट्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM चिमू नेटो। नेक्स्ट है आपका थर्ड, फिक्स कैपिटल इज आल्सो नोन एज, तो उसे ब्लॉक कैपिटल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। तो वो 2 टाइप्स हैं, एक नेट होता है, दूसरा ग्रॉस होता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है आपका सेवन, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज +0 मेक श्योर दैट एडुकेट फंड आर रेज्ड एट द मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन प्रोसेस हैव टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, विच इज़ द नर्व सेंटर ऑफ ए बिजनेस, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ एसेट्स, तो बिल्स, रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, ऑल ऑफ अबव, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11, एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी इज, तो बिल्स पेएबल क्या है, करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर भी, शॉर्ट टर्म लोन भी, तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, विच इज डज नॉट करंट लायबिलिटी, तो कौन सा नहीं है करंट लायबिलिटी, अकर्ड इनकम, ठीक है, अक्रूवर्ड इनकम। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन, ऑन द बेसिस कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल इज क्लासिफाइड एज हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 14 है, फिक्स कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। नेक्स्ट है आपका 17, द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस, बैंक क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, ट्रेड क्रेडिट, ऑल ऑफ अबव, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 18, द टर्म ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 19, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है 20, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू द शेयर इन 3 टाइप्स। नेक्स्ट है आपका 21, द प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है 22, when share are allotted the account to be credited will be share capital account. Next आपका 23, a deferred share can be issued only a independent private company. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 24, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इसका होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बोथ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इशू मार्केट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड आर पॉपुलरली नोन एज, तो प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल एंड वी यूज टू द परचेज ऑफ,
तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मनी मार्केट डील विद, तो शॉर्ट टर्म फंड के लिए मनी मार्केट। नेक्स्ट है आपका द बेस्ट टाइम टू रेज कैपिटल बाय द कंपनी ड्यूरिंग बूम। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीड बाय इश्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट है आपका which country of the world was the first give the concept of mutual fund, तो ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट इन 1964। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इंट्रोड्यूस इन इंडिया वाज मास्टर शेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल फंड एक्सक्लूडिंग मनी मार्केट फंड आर गवर्नड बाय, तो सेबी। सेबी का जो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो हेड ऑफिस है बॉम्बे में है। ये रेगुलेट करती है जो भी शेयर मार्केट को ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है 36, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ ओपन ऑन बिहाफ ऑफ एन इम्पोर्टर। कैपिटल गेयरिंग मीन्स फिक्सेशन ऑफ द प्रॉपर रेशियो between two or more type of security. Next है 38, how many under capitalization we reminded, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स है। नेक्स्ट है 39, कैपिटलाइजेशन रेफर टू शेयर एंड वेंचर अलॉन्ग विद रिटेन प्रॉफिट। 40 क्वेश्चन है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज फंड बाय डिवेंचर। 41 है आपका व्हाट इज मीन बाय वाटर कैपिटल, a part of the capital not being represented by assets। 42 है working capital can be used by assets for the purchase of raw material। next है 43, working capital should not be employed for the purpose of redemption of debenture। 44 है identify the non redeemable security among the following, equity share is the right answer। 45 है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कुड बी कमुलेटिव नॉन कमुलेटिव पार्टिसिपेंट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 46, प्रेफरेंस शेयर कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इसका रहेगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बोथ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 47, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी रेड बाय कमर्शियल लोन। नेक्स्ट है आपका 48, फिक्स कैपिटल में बी फाइनेंस्ड बाय, तो इसका रहेगा इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 49, मार्क आउट द नॉन ओनरशिप सिक्योरिटी अमंग द फॉलोइंग डिवेंचर, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 50, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर रेफर्स टू दोज विच पार्टिसिपेट इन द, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट ओवर एंड अबव देयर फॉर्म बाय डिविडेंड। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा अगले 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस तरह के वीडियो अगर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।